हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान का जो 12वां पाठ है विद्युत धारा, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं तो इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी आपका परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। सबसे पहला है विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी जो परिभाषा है इसी से इसका सूत्र बन जाएगा। क्या सूत्र बनेगा, विद्युत धारा बराबर, हमने बोला है आवेश प्रवाह की दर, तो आवेश तो अपने ऊपर आ जाएगा, प्रवाह का मतलब दर, जो दर है वो क्या होती है, समय होती है। तो विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्या सूत्र बन जाएगा, आवेश बटे समय। अब इसका एक मात्रक पूछ लेते हैं, कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक बताओ। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर की परिभाषा क्या लिखेंगे, जब विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो क्या परिभाषा हुई, जब विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही अपना क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी परिभाषा क्या बनेगी, विभवांतर। परिभाषा से ही हम इसका सूत्र निकाल लेंगे। तो विभवांतर क्या होता है, कार्य होता है, और किसको ले जाते हैं अपन, आवेश को। तो सूत्र क्या बन जाएगा, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है, फिर इसके बारे में इसका जो मात्रक पूछ लेते हैं कई बार। तो विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ओम का नियम। अब ओम का नियम समझिए। तो ओम का नियम की क्या जो परिभाषा है वो देखो क्या होती है। ओम ने बताया था कि कोई भी चालक है उसकी अगर भौतिक अवस्था नियत रहती है तो उसके अंदर जो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो प्रवाहित धारा की क्या होती है, समानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे, किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहती है। भौतिक अवस्था किसको बोलते हैं अपन, ताप और दाब को नियत रहती है, यानी निश्चित रहती है, नियत रहती है। तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर को अपन किससे लिखते हैं, वी से। प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है, यही क्या है, ओम का नियम। यानी ये क्या कह रहा है, जो विभवांतर है वो किसके समानुपाती होता है, I के। अगर हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अपना क्या आएगा, R आएगा। और R क्या है यहाँ पे, नियतांक। R क्या है, नियतांक। और नियतांक है R, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना सूत्र बन गया V बराबर RI। तो ओम का नियम की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ओम के नियम में विभवांतर V और धारा I के बीच आरेख खींचते हैं या ग्राफ खींचते हैं तो कौन सी रेखा प्राप्त होगी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सरल रेखा, या इसका उत्तर सीधी रेखा भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए का कॉलम बी से क्या करना है, मिलान करना है। कॉलम ए का कॉलम बी से क्या करना है, मिलान। तो पहले कॉलम ए में अपने को क्या दे रखे हैं, राशियाँ, और कॉलम बी में क्या दे रखे हैं, मात्रक। तो जैसे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर। विद्युत शक्ति का क्या होता है, वॉट। और विद्युत ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो।
तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 कूलाम आवेश, यानी अपने को चार्ज दे रखा है, आवेश कितना दे रखा है 1 कूलाम। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिक्त स्थान पूछेगा तो कितने लिखेंगे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछ ले कि भाई 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या लिखोगे 6 × 10⁻18। ठीक है। इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अगर इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछेगा तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम लिखेंगे। और यदि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक की जो प्रतिरोधकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। इसका आपको बताना किस पे निर्भर करती है। तो इसमें बच्चे गलती करते हैं, उपरोक्त सभी लंबाई, अनुप्रस्थ काट, पदार्थ की प्रकृति, इसका ऑप्शन क्या लिख के आते हैं डी लिख के आते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसका अपने को क्या याद रखना है, पदार्थ की प्रकृति अपने को याद रखनी है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पदार्थ की प्रकृति पर। चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध किन राशियों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध आ रहा है अब की बार, प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोध का इस पर निर्भर करेगा। पहला लिखेंगे लंबाई एल, लंबाई एल के क्या होता है, समानुपाती होता है। पहली लाइन ये लिखनी है, समानुपाती होता है। इसके बाद दूसरा लिखना है अपने को अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। तीसरा लिखना है पदार्थ की प्रकृति पर, यानी पदार्थ अगर अलग अलग है तो उनका प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग। तो इसका लास्ट में क्या सूत्र निकलेगा, R = ρL/A। तो L क्या है, लंबाई, तो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अपॉन में A आता है। तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एमीटर और वोल्टमीटर किस परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है, एमीटर हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। एमीटर किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार वोल्टमीटर आएगा तो किस क्रम में लगाएंगे, पार्श्व क्रम में। किस क्रम में लगाएंगे, पार्श्व। तो आपको याद रखना है एमीटर किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर पार्श्व क्रम में। अगला क्वेश्चन है कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। तो देखो बल्ब का संकेत ये होता है, प्रतिरोध का संकेत ये होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है एमीटर में क्या होता है, ए लगा होता है, तो ये बन जाएगा। वोल्टमीटर में वी लगा होता है। धारा नियंत्रक एफ वाला आ जाएगा, कुंजी का ई वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो ये आज हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप अच्छे से सीखो। वार्षिक परीक्षा नज़दीक आ रही है, सभी बच्चों को सीखना है और समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है। इन प्रश्नों को आप बार बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा।